एडवोकेट नितिश बांका, आप हैं मेरे YouTube चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि डाइवोर्स केस जब आप लड़ते हैं तो उसमें क्या जो है गलतियां आप करते हैं, जिसकी वजह से जो है डाइवोर्स आपको मिल ही नहीं सकता। तो ये गलतियों पे जो है आपको फोकस करना है। देखिए, केस तो कोई भी लड़ सकता है, बट केसेस में गलतियां ना हो, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि बहुत लोग जो है इग्नोर करते हैं। और ये जो गलतियां हैं एक्सपीरियंस से ही आती हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके केस में जो है गलतियां क्या क्या हो रही हैं, और उसको सुधारने के लिए आपको जो है सही टाइम पे जो है एक्ट करना पड़ेगा। तो गलतियां ना हो, इसलिए ये वीडियो है। अब देखिए, सबसे पहली गलती क्या होती है, जब भी आप डिवोर्स फाइल करते हैं तो सारे एलिगेशंस नहीं लिखना सबसे पहली गलती होती है। देखिए, क्या होता है, जब भी आप अपने लॉयर से बात करते हैं और जितना भी टाइम आप स्पेंड करते हैं अपने लॉयर के साथ, और जो भी फैक्ट्स आप उनको बताते हैं, वो एज इट इज ड्राफ्ट होके केस बन जाता है। फिर आपको ध्यान में आता है कि वो फैक्ट्स भी रह गए और कुछ फैक्ट्स और रह गए, कुछ एलिगेशंस और रह गए। तो उनको कैसे इनकॉर्पोरेट अब आप करोगे जब अब केस चल रहा है। चलते हुए केस में जो है फैक्ट्स डालना बहुत मुश्किल है। एलिगेशंस जो भी आपके दिमाग में आते हैं बाद में, उसको जो है वापस कोर्ट में रखना, फिर से कोर्ट में रखना, या आप अपने वकील से भी बोलते हैं कि ये रह गया, या ये फैक्ट रह गया, ये एलिगेशन रह गया। तो अब जब चलता हुआ केस, आपने जब पिटीशन पढ़ी, पिटीशन पे साइन कर दिए, उसके बाद आपके दिमाग में 5-6 फैक्ट्स और आ जाते हैं। तो वहां पे जो है उस फैक्ट्स को जो है कोर्ट के समक्ष रखना बड़ा मुश्किल होता है। एक सेक्शन है जिससे जो है आप वो फैक्ट्स रख सकते हैं, वो है अमेंडमेंट ऑफ प्लेंट, और वो भी जल्दी होना चाहिए। ये नहीं कि वो जो अमेंडमेंट है आप इश्यूज के बाद कर रहे हो। इश्यूज के बाद तो कोई भी जज अलाउ ही नहीं करता अमेंडमेंट। बहुत मुश्किल होता है कि इश्यूज के बाद जो है अमेंडमेंट अलाउ कर दे, क्योंकि ऑपोजिट पार्टी भी प्रिजुडिस होती है इससे। प्रिजुडिस मतलब उनको नुकसान होता है, उनको ये नुकसान होता है कि वो जो आपके एलिगेशंस है या अमेंडमेंट है, उसको जो है आपके सामने जो है नहीं रखते, तो उनको जो है रिबट यानी उनको जो है जवाब देने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। अब मैं एक और चीज आपके सामने जो है डिस्कस करने वाला हूं इसमें, वो ये है कि दूसरा पॉइंट क्या है कि डिवोर्स का जो केस है आपका, डिवोर्स का जो केस आपका चल रहा है, उसमें दूसरी गलती क्या होती है। दूसरी गलती ये होती है कि आप जो है कोई कोरैबोरेटिंग एविडेंस नहीं लाते हैं। देखिए, आपने एलिगेशंस रख दिए कोर्ट के सामने, उन्होंने जवाब दे दिया, आपने जो है एविडेंस प्रेजेंट किया। एविडेंस कैसे प्रेजेंट होता है, आपका एफिडेविट है जिसमें जो है कॉपी पेस्ट फैक्ट्स होते हैं प्लेंट के, पर उस एविडेंस को कोरैबोरेशन की जरूरत है इंडिपेंडेंट एविडेंस से। अब मैं इस पॉइंट को थोड़ा एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। जब आपने एविडेंस प्रेजेंट करा कोर्ट के अंदर, एविडेंस में आपने प्लेंट के पॉइंट्स रिपीट कर दिए, ठीक है, आपका एफिडेविट जो है कोर्ट में सबमिट हो गया। अब सपोज आप एक एलिगेशन लगाते हो कि आपकी वाइफ ने पंचायत के सामने आपको इंसल्ट किया। सपोज ये एक एलिगेशन है कि सबके सामने आपको इंसल्ट किया, ये एलिगेशन है। अब इस एलिगेशन में जो है कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, मे बी 5-6 लोग इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि आप कह रहे हो पंचायत के सामने किया, तो ऑब्वियसली पंचायत में 5-6 लोग हो सकते हैं। 5-6 लोगों में से आपने अगर एक को भी कोर्ट में नहीं बुलाया और उस फैक्ट को कोरैबोरेट नहीं किया, मतलब उस फैक्ट की इंसल्ट होने का जो फैक्ट है उसको जो है इंडिपेंडेंट विटनेस से कोरैबोरेट नहीं किया, तो ये एक गलती है। अगर आप अपने फैक्ट्स को कोरैबोरेट नहीं करते हो, आप डिवोर्स भूल जाओ, आपको डिवोर्स नहीं मिलेगा, ये लिखवा लीजिए। इस पे कई जजमेंट्स भी हैं, जो इस पे मैंने आर्टिकल भी पहले लिखा हुआ है, वो आप मेरी वेबसाइट lexspeak.in में जाके चेक कर सकते हैं। पर ये एक बहुत बड़ी गलती है जो आप डिवोर्स केसेस में करते हैं, तो ये दूसरी गलती है। अब जो है तीसरी गलती जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, कि आप जो है दूसरी पार्टी को क्रॉस ढंग से नहीं करते। कई बार ये होता है, वो अपना जो भी एविडेंस लाते हैं, आप राइट क्वेश्चन उनसे नहीं पूछते,
आप अपना केस प्रूव करने में लगे रहते, बट दूसरा अगर कोई एविडेंस लाया है उस पर अगर प्रॉपर आप क्रॉस कर लोगे तो वो भी एक एडिशनल पॉइंट होगा आपके लिए, ये याद रखिए। आपको समझ आ रहा है कि वो एक एडिशनल पॉइंट होगा। तो आप जो है क्रॉस एग्जामिनेशन जो है दूसरी पार्टी का बहुत अच्छी तरह कीजिए, सो दैट जो आपका एविडेंस है, डिफेंस एविडेंस है, वो उसमें से पॉइंट्स आपके फेवर में आए। अब इससे उठ के एक और गलती सामने आती है डिवोर्स केस में। वो गलती क्या है कि जब आप फाइनल आर्ग्यूमेंट्स करते हैं तो वाइफ ने या हस्बैंड ने जो आपके ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं वो अगर प्रूव नहीं कर पाई है, वो पॉइंट्स को आप हाईलाइट ही नहीं करते हो। मतलब अगर वाइफ या हस्बैंड आपको इम्पोर्टेंट बोल देता है, एडल्ट्रस रिलेशनशिप में बोल देता है कि आपका अफेयर इसके साथ है और प्रूव नहीं कर पाया, आपने ये पॉइंट जो है आर्ग्यू ही नहीं किया, आपने अपना केस आर्ग्यू किया कि ये मेरे साथ क्रूएल्टी हुई है, और वो जो दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट मटेरियल जो उनकी रिटन स्टेटमेंट में पॉइंट्स थे वो आर्ग्यू नहीं करते। बहुत लोग हैं जो नहीं करते हैं। इस पे कई जजमेंट्स हैं, मैं मानेंगे नहीं आप, कई जजमेंट्स हैं कि सिर्फ जो हस्बैंड या वाइफ के जो आरोप हैं वो प्रूव ना होने के कारण भी डिवोर्स मिल जाता है। तो ये एक एडिशनल पॉइंट्स है जो आप ऑलरेडी आर्ग्यू कर रहे हो, उसके एडिशनल में ये सब पॉइंट्स है जो आपको जो है कंसिडर करने चाहिए जब भी आप अपना केस डिवोर्स का फाइल करते हैं। और पांचवा और आखिरी ग्राउंड या गलती आप मान लो डिवोर्स केस में क्या होती है, बिना एविडेंस के केस कर देना। आपने प्लेंट फाइल की, अपना एफिडेविट फाइल किया और कोई आपके पास सबूत ही नहीं है वाइफ के खिलाफ या हस्बैंड के खिलाफ, डिवोर्स का कोई सबूत ही नहीं है आपके पास, और केस चल रहा है 6 साल 7 साल। देखिए ये एक मशीनरी है, ये मशीनरी ऑन हो गई तो ये कई सालों तक चलती है और रिजल्ट में आपको 0 अगर मिलना है तो आपके 6 या 7 साल तो वेस्ट हो गए। तो अगर आप बिना एविडेंस के डिवोर्स फाइल करते हैं तो ये एक सबसे बड़ी गलती है। आपको जो है एक अच्छे वकील से जो है सब जो है कंसल्ट करना चाहिए अपना केस। आपको जो है अपने वकील साहब से पूछना चाहिए कि वकील साहब ये तो बताओ इसमें सबूत क्या है मेरे, क्या ये सबूत जो है उपयोगी है या नहीं है, या बिना सबूत के हम जा रहे, क्या मुझे डिवोर्स मिलेगा, या कोई और बेहतर ग्राउंड भी हो सकता है डिवोर्स का। जैसे मैंने 13A पे एक वीडियो बनाया हुआ है, अगेन आप मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हैं या इधर लिंक आ रहा होगा। 13A पे मैंने वीडियो बनाया कि जब आपके पास डिवोर्स का कोई ग्राउंड ही नहीं है या एविडेंस ही नहीं है तब कैसे डिवोर्स मिलेगा। तो वो जो आर्टिकल है या वो जो वीडियो है वो आप जरूर देखिए, तो आपको पता चलेगा कि आपके अगर केस में एविडेंस नहीं है और आपने डिवोर्स का केस डाला हुआ है, मे बी 5 साल 6 साल बाद वो 0 हो जाएगा, उसमें लाभ की जगह हानि होगा आपको। और इतना टाइम आप जो है ये दूसरा वाला ग्राउंड अगर आप परस्यू कर लेते, क्या पता आपको डिवोर्स मिल जाता। तो ये एक चीज है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो बिना एविडेंस के कोर्ट में जाना टाइम वेस्ट है, तो ये चीज मत करिए। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।